जर्नैलों से भी कहना चाहता हूं कि वर्दी पहनकर और सोने के बल्ले लगाकर अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को इस मफाद परस्त तबके और अपनी नाकामी को तस्लीम करो, को खूबसूरत वतन बना सकेंगे। मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की इस मुतकब्बिर ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के इस मफाद परस्त तबके और इन सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके बस में पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। अब तुम रास्ते से हट जाओ। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से एक खुशहाल और मुस्तहकम सरजमीन बनाकर देना चाहते हैं। मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे, तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा। हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बैठे। आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। आजादी का सबक सीखना है तो आओ हमसे सीखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर ताकतवरों को निशाने पर रख दिया। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी और स्टेबलिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने जो मुल्क का हाल कर दिया है पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में सिर्फ नाम की जमहूरियत है, जमहूरियत की आड़ में आप लोग क्या कुछ करते हो ये किसी से मख्फी नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। सोचना पड़ेगा। मैं जर्नैलों से भी कहना चाहता हूं कि वर्दी पहनकर और सोने के बल्ले लगाकर अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को खूबसूरत वतन बना सकेंगे, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की इस मुतकब्बिर ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के इस मफाद परस्त तबके और इन सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके बस में पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। अब तुम रास्ते से हट जाओ। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से एक खुशहाल और मुस्तहकम सरजमीन बनाकर देना चाहते हैं। अपनी नाकामी को तस्लीम करो। इदारों की कुव्वत को तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारी गलत रविश और गलत हुक्मरानी के नतीजे में आज पाकिस्तान में कदम कदम पर इस्तिराब है, खून बह रहा है, हुकूक सल्ब हो रहे हैं, कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम है जो पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम को उनके हुकूक का अलम बुलंद रखे हुए। हम सूबाई हुकूक के अलम बरदार हैं और हमारा नारा यही है कि अगर सूबा सिंध है तो सिंध के वसाइल पर सिर्फ सिंध के अवाम और उनके बच्चों का हक है और किसी के बाप को भी यह हक हासिल नहीं कि वो सिंध के वसाइल पर जबरन कब्जा कर सके। और अगर सिंध के वसाइल पर कब्जा किया जाएगा तो तहरीक भी उठेगी और इंशाअल्लाह फजलुर रहमान आगे होगा, सिंधी अवाम साथ होंगे। नारे तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान सिंध के पाइंदे, सिंध के पाइंदे। बलोचिस्तान के हुकूक, उस पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है
ان کے بچوں کا حق ہے خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ، اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ اس راستے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی انسانی اقوام کا متفقہ موقف ہے، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں۔ اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ، میری پشت پر 300 سالہ تاریخ، وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر تمام حدود و قیود پار کر کے رکھ دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس ملک کی متکبر بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے انتخابات کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پوری قوم اس کی گواہ ہے۔ اب یہ لوگ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں، وہ کسی صورت قبول نہیں۔